जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखों में खूब खटक रही है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई अब कुछ ऐसी हो चली है कि सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने इसे अपनी निजी लड़ाई बना लिया है। तभी तो उन्होंने जिस तरह से बीजेपी से चुन चुन कर बदला लेने की बात कही थी, वैसे ही वो चुन चुन कर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदला ले रही है। ममता राज्य में टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। अब तक 77 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और इनमें एक नाम हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का भी है, जिनका शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर फंदे से सोमवार को लटका मिला। बीजेपी ने इसके लिए ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट किया, उत्तरी दिनाजपुर की आरक्षित सीट हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव उनके गांव के पास बिंदल में इस तरह से लटका मिला। लोगों का स्पष्ट कहना है कि पहले उनकी हत्या की गई और उन्हें लटका दिया गया। उनका जुर्म क्या था? वो 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ओम शांति। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, निंदनीय और कायरतापूर्ण कृत्य। ममता बनर्जी के राज में बीजेपी नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा। सीपीएम छोड़ बीजेपी में आए हेमताबाद के विधायक श्री देवेंद्र नाथ रे की हत्या कर दी गई। उनका शव फांसी से लटका मिला। क्या इनका गुनाह सिर्फ भाजपा में आना था? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर इसे हत्या करार दिया है। लिखा, पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद हैरान करने वाली और खेदजनक है। ये ममता सरकार के गुंडाराज और फेल कानून व्यवस्था को बताता है। लोग ऐसी सरकार को भविष्य में माफ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा, ममता बनर्जी की राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत से हत्या के आरोप समेत कई गंभीर सवाल उठते हैं। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस जघन्य कांड पर ट्वीट किया। लिखा, एक चुने हुए विधायक को मार के लटकाया जा सकता है तो जरा सोचें आम आदमी के साथ कैसा सलूक होता होगा। भयावह। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ममता राज में हुए इस कृत्य पर गुस्सा जाहिर किया। लिखा है, बर्बर और निंदनीय कृत्य। क्या सीपीएम छोड़ बीजेपी में शामिल होना गुनाह है? चुनाव में बूथ लूटना, जनता को धमकाना तथा विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या से ही तो ममता बनर्जी की कुर्सी अब तक टिकी है। वहीं आपके बागी नेता कवि कुमार विश्वास ने इस कृत्य के लिए ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की है। लिखा है, उफ, ममता दीदी इतनी क्रूरता। वामपंथियों से जब आप लड़ती थी तो आपके कार्यकर्ताओं के साथ उनके हिंसक सरकारी दमन के खिलाफ आपका सार्वजनिक रुदन आपके प्रति सम्मान जगाता था, पर पिछले कुछ सालों में आपकी राजनीतिक असहिष्णुता आपके प्रति गहरी जुगुप्सा पैदा करती है। बेहद शर्मनाक। ममता सरकार पर तो यह भी आरोप है कि इस हत्या को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, क्योंकि देवेंद्र नाथ रे की जेब से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें मौत के लिए 3 लोगों को कसूरवार ठहराया गया है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में माहौल इतना खराब होने के बाद बीजेपी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाने का भी आह्वान किया। आपको बता दें, हेमताबाद उत्तरी दिनाजपुर जिले में आता है। देवेंद्र नाथ रे 2016 में सीपीएम के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जिसके बाद साल 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था।